हमारे साथ हैं मनोज जी। तमाम मामले आ रहे हैं दिल्ली सरकार से हो या किसी हमले की बात, जो विसल ब्लोअर थे उनके ऊपर हमला किया गया, कपिल मिश्रा के ऊपर हमला किया गया, लगातार ऐसी चीज़ सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल शर्मा और कपिल मिश्रा पे अटैक, ये स्पष्टतया अरविंद केजरीवाल के क्रिमिनल फेस का उजागर होना है और हम सभी के समक्ष है। ये मूलतः जो पीछे से कहती रही है बार बार बीजेपी कि ये लोग अपराधी हैं, इनका जनता के हितों से कुछ लेना देना नहीं है, वो स्पष्ट हो गया है। जो इनके ऊपर आरोप लगाएगा उसके ऊपर ये गोली चलाएंगे, उसका गला दबाएंगे। जी, पहला मामला ऐसा नहीं है, कई सारे ऐसे मामले हो चुके हैं। विप्लव अवस्थी थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके ऊपर हमला किया गया। जो विसल ब्लोअर संजय शर्मा, राहुल शर्मा, उनके ऊपर हुआ। कपिल मिश्रा ने आवाज़ उठाई विधानसभा में उनके ऊपर। तो क्या ये जो भी कोई इनके ऊपर खिलाफ आवाज़ उठाएगा क्या उसको दबाएंगे या कुछ इसी तरह के हमले होते रहेंगे? नहीं, अब इन लोगों ने तो स्पष्ट ये नीति दिखा दी है कि आप आरोप चलाओ, हम गोली चलाएंगे। कि तो राहुल शर्मा बच गया, कपिल मिश्रा कल उस दिन विधानसभा में बच गए। अब तो सवाल ये उठता है कि क्या आप विशेष सत्र गला दबाने के लिए बुलाते हो? क्या आप विशेष सत्र अपने किसी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को मारने के लिए बुलाते हो? ये लोग स्पष्ट कर दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक गुंडों की पार्टी, अपराधियों की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल उसके सरदार हैं। सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बेनामी संपत्ति थी उनके पास थी। सत्येंद्र जैन का कबूलनामा इस बात का कबूलनामा है कि इस दशक की सबसे भ्रष्टतम सरकार अरविंद केजरीवाल की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था, वो स्पष्ट हो गया है कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं, दिल्ली के जनता का पैसा लूट करके इन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं और उससे गलत ढंग से बेनामी संपत्तियां अर्जित की हैं। मनोज जी, आज से तमाम दिल्ली सरकार के जो मंत्री थे और जो विधायक हैं उनसे ये कहा गया था कि अपने दफ्तर में जनता से मिलें, लेकिन तमाम जनता दिल्ली सचिवालय आई लेकिन वो बैरंग लौट के चली गई, कोई मिला ही नहीं उनसे। और इवन मनीष सिसोदिया अपने घर पर भी बिना जनता से मिले चले गए। अब चूंकि इतने ज़्यादा पाप के घड़े फूट चुके हैं कि उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता तो अपनी परेशानियां दूर करने तो जाएंगी, ये सवाल भी पूछने जा रही है। तो 2 दिन से वो सारे लोग जो जनता दरबार लगाने के लिए बोले थे अब भाग खड़े हुए। आखिरी सवाल, जो दवाई घोटाला था उसको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस वेयर हाउस पे भी छापामारी की है जहां पर सारी दवाइयाँ होती थी, सीपीए का जो गोदाम था। तो कुछ जानकारी मिली है, तो क्या लगता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें गलत पाई जाएंगी? अब किस जानकारी में जाएंगे? सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने के पूरे साक्ष्य मौजूद हो गए हैं और दिल्ली इंतजार करिए कब ये बर्खास्त होंगे। चलिए, दिल्ली इंतजार करेगा और कहीं ना कहीं लगातार ये जो सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार तमाम जो ऐसे लोगों पर हमला करा रही है, दरअसल ये अपराध कर रही है। लगातार जो भी विसल ब्लोअर है, चाहे अवस्थी की बात करें जिन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद हमला किया गया, राहुल शर्मा जो रोको के एक संगठन से हैं उन पर हमला किया गया, कपिल मिश्रा पर हमला किया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो भी दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अनिल चौरसिया के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़ दिल्ली।